Understanding key health insurance terms and terminologies. Now the financial sector जिस पर हम डिबेट एंड डिस्कशन कर रहे हैं उसे हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं एंड द फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो इस सेक्टर से ओरिजिनेट हो रहा है उसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस प्लान भी कहा जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इंश्योरर कौन होता है और इंश्योर्ड कौन होता है। इंश्योरर इज द फर्स्ट पार्टी एंड इंश्योर्ड इज द सेकंड पार्टी अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस बेच रही है या फिर जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है उसे इंश्योरर कहते हैं। इंश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर और बायर जो पॉलिसी परचेज कर रहा है उसे हम इंश्योर्ड कहते हैं। अर्थात पॉलिसी में जिसका इंश्योरेंस हो रहा है उसे हम इंश्योर्ड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैं, मेरी मम्मी और मेरे फादर इंश्योर्ड हैं और हमने जिस कंपनी से पॉलिसी खरीदा है दैट इज स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, वो इंश्योरर है। क्लेम इज द कंपनसेशन अमाउंट और मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस जो कि इंश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड करता है एट द टाइम ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज। सम इंश्योर्ड इज द क्लेम अमाउंट लिमिट और मेडिकल कवर लिमिट फाइनलाइज्ड और ऑफर्ड अंडर द पॉलिसी। प्रीमियम इज द प्राइस और कॉस्ट पेड फॉर द पॉलिसी या फिर पेमेंट डन टू बाय द पॉलिसी। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। हम जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें एक प्राइस पे करना पड़ता है। सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने के लिए जो अमाउंट हम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं उसे प्रीमियम कहा जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर ऑफ टू टाइप्स, इंडिविजुअल पॉलिसी एंड फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। इंडिविजुअल पॉलिसी में सिर्फ एक मेंबर कवर्ड या इंश्योर्ड होता है और वो सिर्फ अपने पॉलिसी के लिए प्रीमियम भरता है। अंडर द फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ऑप्शन, वन न्यूक्लियर फैमिली और मोर देन वन मेंबर इज कवर्ड और इंश्योर्ड अंडर द पॉलिसी। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में एक से अधिक मेंबर या फिर एक फैमिली का इंश्योरेंस किया जाता है। कंबाइंड प्रीमियम is paid for all members या family, hence called family floater option. That is, एक premium amount for the entire family. Family is defined as or includes proposer, spouse and dependent kids. अर्थात husband, wife और उनके बच्चे। Policy period, policy renewal and policy renewal guarantee. Policy period is nothing but the time period during which insurance cover or medical cover is active. Policy period validity is 1 year. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की वैलिडिटी 1 साल की होती है जिसके बाद उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना पड़ता है ताकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के फायदों का लाभ दोबारा से उठाया जा सके। जस्ट लाइक मोटर इंश्योरेंस। पॉलिसी रिन्यूअल 1 साल के बाद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है। दैट्स वाई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नीड्स टू बी रिन्यूड आफ्टर एवरी ईयर व्हेन पॉलिसी एक्सपायर्स। पॉलिसी रिन्यूअल गारंटी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लाइफ टाइम या लाइफ लॉन्ग रिन्यू किया जा सकता है। हमें बस अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान सही समय पर करना होता है। पे प्रीमियम्स एवरी ईयर and renew your policy till death to avail health insurance policy benefits. Grace period and policy lapsed. यदि पॉलिसी होल्डर समय रहते अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का भुगतान नहीं कर पाता है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसे एक्स्ट्रा टाइम देती है ताकि वह अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भर सके। Health insurance policies are valid for 1 year only since inception. 30 days after the policy expiry date is known as grace period. Health insurance policy के 1 साल की अवधि के समाप्त हो जाने के बाद 30 दिन के अतिरिक्त समय अवधि को ग्रेस पीरियड कहा जाता है।
पॉलिसी लैप्स्ड या इंश्योरेंस लैप्स या फिर कैंसलेशन ऑफ पॉलिसी। इफ प्रीमियम इज नॉट पेड इवन ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड ऑफ 30 days, then the policy is considered lapsed thereafter। यदि पॉलिसी होल्डर दिए गए ग्रेस पीरियड के अतिरिक्त समय अवधि में भी प्रीमियम भरने में असमर्थ होता है तब पॉलिसी लैप्स कहलाती है। ऐसी स्थिति में अक्सर पॉलिसी कैंसल हो जाती है। हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ इश्यूज या मेडिकल इमरजेंसी के दौरान किसी भी अस्पताल में 24 घंटे से ज्यादा एडमिट होना तथा वहां चिकित्सा प्राप्त करना, ऐसी सिचुएशन को हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल टर्म्स में माना जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स अवेल करने के लिए 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन या एडमिशन इन हॉस्पिटल इज मस्ट। डे केयर प्रोसीजर्स, special medical cases where less than 24 hours hospitalization or admission is required for treatment। डे केयर मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट तो होता है पर 24 घंटे के अंदर ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन को भी हॉस्पिटलाइजेशन माना गया है और पॉलिसी होल्डर अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के सभी बेनिफिट्स को अवेल कर सकता है। डे केयर प्रोसीजर्स का बेस्ट एग्जाम्पल कैटरैक्ट अथवा मोतियाबिंद है, जिसमें पेशेंट सुबह एडमिट होता है और शाम में ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डे केयर प्रोसीजर्स हॉस्पिटलाइजेशन के अंतर्गत माना जाता है और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल ट्रीटमेंट का पूरा भुगतान करती है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पीरियड बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड टू द मेडिकल इमरजेंसी। अक्सर देखा गया है कि जब भी हम किसी हेल्थ इश्यू से जूझ रहे होते हैं और उस हेल्थ इश्यू के वजह से हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, परंतु एडमिशन से पहले हम कई सारे मेडिकल प्रोसीजर्स तथा एक्सपेंसेस का सामना कर चुके होते हैं जो कि उस बीमारी से जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ पड़ी। जैसे कि डॉक्टर की फीस, लैब और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, टेस्ट्स, मेडिसिन्स अथवा ऐसे खर्चों को प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहा जाता है, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन से पूर्व पॉलिसी होल्डर को उठाना पड़ता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, पीरियड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन और डिस्चार्ज रिलेटेड टू द मेडिकल इमरजेंसी, अर्थात हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद बीमारी तथा एक्सीडेंट से जुड़े सारे मेडिकल खर्चे जैसे कि रूटीन मेडिसिन कोर्स, डायग्नोसिस और लैबोरेटरी टेस्ट से जुड़े खर्चे, डॉक्टर्स फीस ड्यू टू रिकंसल्टेशन इत्यादि सारे खर्चे जो पॉलिसी होल्डर को डिस्चार्ज अथवा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड के दौरान उठाना पड़ता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड अथवा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड के दौरान किए गए मेडिकल एक्सपेंसेस का भुगतान भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को देती है। नेटवर्क हॉस्पिटल एंड कैशलेस फैसिलिटी। नेटवर्क हॉस्पिटल्स, tie-up hospitals where quality medical care is available with cashless payment facility for the insured or policy holder। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अपने पॉलिसी होल्डर्स को इमरजेंसी के दौरान क्वालिटी मेडिकल केयर उपलब्ध कराने हेतु ऐसे हॉस्पिटल्स के साथ पहले से टाई अप करके रखती है जहां उच्च स्तर की चिकित्सा उपलब्ध है। देश के सभी अच्छे हॉस्पिटल्स जिनके साथ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप पहले से किया हुआ होता है, उस हॉस्पिटल्स का विवरण पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में किया हुआ होता है। कैशलेस फैसिलिटी। एट द टाइम ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, insured gets admitted in the network hospitals and does not pay at all for the treatment availed. Instead, insurance company pays all the medical expenses directly to the network hospital on behalf of the insured or policy holder. Cashless facility is generally available in network hospitals. Pre-existing illness and co-pay. Health insurance is a product of utmost good faith. Before buying the health insurance policy,
The insured must declare the diseases he or she is already suffering from. These diseases of the insured are known as pre-existing illness. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले यदि पॉलिसी होल्डर को कोई बीमारी है तो उन बीमारियों को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या पीईडी कहा जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर के प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज के खर्चों का भी भुगतान करती है, लेकिन पॉलिसी होल्डर को इन बीमारियों के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी लेने से पहले बताना होता है। कोपे is nothing but combined payment scenario. Under certain scenarios and cases, major payment is done by the health insurance company, but the minor payment is borne by the insured also on a defined ratio. Generally in case of old age policy holders where the probability of medical emergency is more. Waiting periods and medical screening. जैसे ही हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर पर कुछ वेटिंग पीरियड्स लागू कर देती है। जिस दिन हम पॉलिसी परचेज करते हैं उसे पॉलिसी इंसेप्शन डे कहा जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेनिफिट्स हम डे 1 से अवेल कर सकते हैं यदि वो एक्सीडेंटल केसेस से जुड़े हुए हैं। अदर मेडिकल केसेस लाइक टाइफाइड, जॉन्डिस या अदर हेल्थ इलनेस पर 1 महीने का वेटिंग पीरियड लागू किया गया है। आफ्टर 1 मंथ मतलब 1 महीने के बाद पॉलिसी होल्डर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से सारे मेडिकल एक्सपेंसेस का भुगतान करवा सकता है एक्सेप्ट सर्जरी एंड प्री एग्जिस्टिंग इलनेस। हेल्थ सर्जरीज एंड ऑपरेशंस के लिए 24 महीनों अर्थात 2 साल का वेटिंग पीरियड लागू किया गया है। यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के तुरंत बाद किसी ऑपरेशन कराने हेतु हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब उस सिचुएशन में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेशन का खर्चा नहीं देगी। ऑपरेशंस और सर्जरीज का खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी इंसेप्शन डेट के 24 महीनों के बाद ही करती है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस या इलनेस पर वेटिंग पीरियड 36 मंथ्स या 48 मंथ्स का लगाया गया है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस से रिलेटेड क्लेम्स अथवा खर्चों को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 3 साल या 4 साल के बाद कवर करना शुरू करती है। मेडिकल स्क्रीनिंग इज नथिंग बट हेल्थ चेकअप या बॉडी चेकअप। Medical screening refers to the identification of the medical fitness of the insured by insurer. हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू पॉलिसी होल्डर के बहुत बड़े मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा उठाने का प्रॉमिस करती है। तो पॉलिसी होल्डर का यह दायित्व है कि वह हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को अपने पिछले या पुराने बीमारियों के बारे में पहले ही बता दे। अक्सर देखा गया है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तब परचेज करते हैं जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है या फिर कोई ऑपरेशन करवाना होता है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड का पहले मेडिकल चेकअप करवाती है और उसके बाद उसे पॉलिसी प्रोवाइड करती है। मेडिकल स्क्रीनिंग या मेडिकल चेकअप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 3 तरीकों से करती है। एक है सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द इंश्योर्ड, दूसरा टेलीफोनिक मेडिकल काउंसलिंग और तीसरा मेडिकल एंड हेल्थ चेकअप जो कि कंपनी टेस्ट्स या फिर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स के थ्रू चेक करती है। परमानेंट एक्सक्लूजन्स। इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट प्रोवाइड पॉलिसी टू द इंश्योर्ड अंडर क्रिटिकल इलनेस केसेस लाइक HIV और एड्स, congenital external defects, intentional self-injury, psychiatric treatments, plastic surgery, weight control, etc. as per the policy or contract. Such exclusions or medical emergencies are pre-informed to the policy holder before entering into the contract and is clearly mentioned in the policy bond. ऐसे सिचुएशंस में और मेडिकल इमरजेंसीज में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम का भुगतान नहीं करेगी।
no claim bonus, and auto restoration or reload. Extra sum insured after every claim-free year. No claim bonus keeps on accumulating every claim-free year. Max accumulation of NCB will be up to 100% of basic sum insured. Friends, always remember that in general insurance and health insurance we say sum insured, and in life insurance we say sum assured. No claim bonus is a continuity benefit offered to the policy holder for renewing and choosing the company year after year. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया है और 1 साल तक मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी का सामना नहीं करना पड़ा, तो जो प्रीमियम मैंने उस साल के लिए दिया है वो वेस्ट हो गया। ऐसा मैं एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉन रिफंडेबल। इसीलिए जब अगले साल मैं अपनी पॉलिसी को रिन्यू करूंगा तब मुझे कंटिन्यूटी एंड रिन्यूअल बेनिफिट के तौर पर एक्स्ट्रा सम अश्योर्ड प्राप्त होगा, जो कि मेरे बेसिक सम अश्योर्ड को बड़ा करेगा, अर्थात मेरे क्लेम अमाउंट को ईयर ऑन ईयर बढ़ाएगा। दैट इज अप टू 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड। ऑटो रिस्टोरेशन और रीलोड। 100% of basic sum insured is restored or reloaded again only on complete exhaustion of basic sum insured and accumulated NCB in the same policy year without charging any premiums. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस की है जिसमें मैंने 5 लाख का बेसिक सम इंश्योर्ड या मेडिकल कवर ऑप्ट किया है और इन दिस सेम पॉलिसी ईयर मुझे एक मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा, आइदर ड्यू टू सर्टेन मेडिकल इलनेस और एक्सीडेंट, और उस मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा 5 लाख रुपया आया, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपया का क्लेम तुरंत पेमेंट कर देगी। बट एट द सेम टाइम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मेरे पॉलिसी में 5 लाख रुपया ऑटो रिचार्ज या रीलोड कर देगी, फिर से विदाउट चार्जिंग मी एनी प्रीमियम फॉर द सेम पॉलिसी ईयर, ताकि उस पॉलिसी ईयर में मैं दूसरे मेडिकल इमरजेंसीज के लिए भी तैयार रहूं। नो क्लेम बोनस and auto restoration is the most important and beneficial feature available in health insurance policies. Friends, I hope we have covered almost all the major terms and terminologies related to health insurance. We hope the information shared today would be of great benefit to you in your coming future. Thank you for watching this video.